बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोर वेब वाइटल एक वेबसाइट को की रैंकिंग के लिए, ठीक है? और इसके इश्यूज हमारे सर्च कंसोल में भी आते हैं। ये रहा स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये एक सेक्शन होता है इसमें कोर वेब वाइटल। अब देखो इस वाले में मैंने मोबाइल में पूरे फिक्स किए हुए हैं, ठीक है? अब डेस्कटॉप की बारी है, ठीक है? अब कोर वेब वाइटल समझते हैं क्या होते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना, CLS LCP, ठीक है? और यही सेम चीज़ हमारी जब हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं तब भी कुछ इस तरह की टर्म्स आती हैं। जब हमने ऑडिट की थी वेबसाइट उसमें भी इस तरह की कुछ टर्म्स आई थी। जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, जैसे हम ये सर्च करते हैं ना मोबाइल के लिए स्पीड क्या है मेरी और डेस्कटॉप के लिए क्या है, तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है? इनके बारे में लिखा भी हुआ है ये लार्जेस्ट। अब ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम क्या होता है, ठीक है? और क्यों यूज़ करती हैं और कैसे ये हेल्प करती हैं हमारी वेबसाइट को, ठीक है? किसी भी वेबसाइट के लिए आप ये चेक करते हो पेज की स्पीड। जैसे मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए आ रही है 53, ठीक है? मोबाइल के लिए आ रही है 94, ठीक है? तो इट मीन्स कि डेस्कटॉप के लिए हमें इसमें कुछ चीज़ें सेट करनी है और इसी वजह से हमारे कोर वेब वाइटल के जो इश्यूज हैं वो डेस्कटॉप में हैं, ठीक है? और मोबाइल में नहीं है। मतलब अभी हमें किस में इम्प्रूव करना है, डेस्कटॉप में करना है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे 53 आ गया परफॉर्मेंस, इट मीन्स अच्छी नहीं है। और मोबाइल में 94 है, ग्रीन भी आ रहा है और इट मीन्स कि सही है। और ये जो हमारा आ रहा है वो कितने में से आ रहा है, 100 में से, ठीक है? अब इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है ये कोर वेब वाइटल्स और इसके इश्यूज को हम कैसे ठीक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोर वेब वाइटल्स के बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो कोर वेब वाइटल गूगल की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जैसे ये, ठीक है? गूगल की जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, इनका ना एक सेट होता है कि वेबसाइट पे जो लोडिंग की स्पीड है, मतलब जब भी मैं ये वेबसाइट ओपन करूंगा, अभी ये चीज़ तो मेरे इंटरनेट की वजह से आई है, बट ये कितनी देर में लोड हो रही है मोबाइल में या फिर हमारे डेस्कटॉप में, ठीक है? इसी वजह से हमें अपनी वेबसाइट पे WP जो हमारी वेब पी की इमेजेस डालनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्टली वीडियो नहीं डालनी, ठीक है? वीडियोस जो है डायरेक्टली नहीं डालनी, यूट्यूब के उसके थ्रू डालनी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काम आती हैं, ठीक है? और उसके अलावा इंटरेक्टिव और जो हमारे विजुअल होते हैं, इंटरेक्टिव और विजुअल क्या है, ये है, जो ये है। और या यहाँ पे किसी की फोटोज है, ठीक है? या कोई बैनर लगा हुआ है, जैसे मान लो कोई और वेबसाइट अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है? ये विजुअल विजुअल यहाँ पे ये इमेजेस ये जो लगे हुए हैं, ये सारे हमारे विजुअल्स हैं, ठीक है? ये सब ना उनको देखता है, उनको मेजर करता है एक तरह से, ठीक है? कि भाई ये जो ओपन हो रहे हैं यूजर को कितनी देर में कितनी जल्दी, ठीक है, उसको दिख रहे हैं, ठीक है? अगर मान लो एक बार और इसको करते हैं, प्राइवेट विंडो दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब ये चीज़ तो मेरे इंटरनेट की वजह से है, बट ये चीज़ किसकी वजह से है, हमारी वेब। ये देखो कितने लेट में आया ये सारी चीज़ें जो ये आ रहा है, ये देखो ये, ठीक है? और ये सारा हमारे विजुअल्स हैं वेबसाइट्स के, ठीक है? इनको मेजर करता है ये कोर वेब वाइटल, ठीक है?
और इसके और ये सारी चीज़ें हमारी ना कहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही हैं, इसकी वजह से क्या आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इसकी वजह से, यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस है या फिर यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और यही सेम इम्पैक्ट हमारी एसईओ की रैंकिंग पे भी डालता है, ठीक है। और कोर वेब वाइटल स्पेशली 3 मैट्रिक जो इसकी 3 मैट्रिक्स होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। एक होता है एलसीपी, एलसीपी क्या होता है, एलसीपी होता है, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है। ये चेक करता है कि मतलब कितनी जल्दी आपको फर्स्ट इंटरफेस उसका दिखा, ठीक है। जैसे मान लो इस वेबसाइट का 3.8 सेकंड है, मतलब 3 सेकंड का, ठीक है। और ये मेजर करता है कि एक पेज पे, ठीक है, जो सबसे बड़ा, मतलब इन सब में जैसे मान लो सबसे पहले क्या ही दिखेगा हमें, ये हेडर पे कुछ इमेजेस वगैरह दिखेगी, ठीक है, ठीक है। वो विजुअल कंटेंट क्या है यहाँ पे, जैसे इसी में देखते हैं, ठीक है, ये वाला पहले नंबर पे यही है, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ये इमेज भी हो सकती है, लोगो वगैरह ये भी हो सकते हैं, ठीक है। कि ये कितनी जल्दी हमें लोड हो रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब यूजर को दिख रहा है कितनी जल्दी, ओके। ठीक है। मतलब कि अगर मान लो ये जो हमारा फर्स्ट इंटरफेस है वेबसाइट का, हीरो बैनर है, ठीक है, ये मेन बैनर है, क्योंकि जब भी मैं ये वेबसाइट ओपन करूंगा तो सबसे पहले तो ये दिखेगा मुझे, डायरेक्टली मैं यहाँ तो लैंड होने से वाला है ना, पहले मुझे क्या दिखेगा, यही दिखेगा। तो मतलब कि ये वाला पेज कितनी जल्दी यूजर को दिख रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो उतनी उतनी उसकी मतलब स्लो है। अगर 1 सेकंड में दिख रहा है तो मतलब क्विक दिख रहा है, और इसका मतलब यही उसी जो पेज स्पीड हमारी बढ़िया हो रही है, ठीक है, इसका इशू नहीं आएगा। अब देखो ये मोबाइल में इतना है और डेस्कटॉप में 4 सेकंड का है, 1 सेकंड में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हाँ हमारा जी। सेकंड वन, उसके बाद हमारा सेकंड वन सेम वेबसाइट के लिए आता है, FID, फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। अब फर्स्ट इनपुट डिले क्या मेजर करता है कि जो यूजर है उसका इंटरेक्शन, मतलब मैंने उसका इंटरेक्शन कि ये यूजर आ गया, ये में आपका सही है, बिल्कुल सही है, उसके बाद फर्स्ट इंटरेक्शन क्या बना, ये लिंक, ये वाला, ठीक है। कि जब मैं इस बटन पे, पहला बटन मुझे क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, क्लिकेबल बटन तो यही है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा या फिर ये है, ठीक है। जब कोई यूजर इस पे क्लिक कर रहा है, जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो ये कैसे ओपन हुआ है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद जो भी इसके पास पेज आएगा, मान लो कॉन्टैक्ट अस का पेज आएगा या किसी फॉर्म फिल करने का पेज आएगा, ठीक है, वो कितनी देर में ओपन हो रहा है या कितनी जल्दी ओपन हो रहा है, ठीक है। मान लो अब इस वेबसाइट में इसने ये एक फॉर्म फिल वाला बटन लगाया, शेड्यूल अ मीटिंग लगाया हुआ है, शेड्यूल अ मीटिंग कर दिया मैंने, ठीक है, ये देखो कितनी देर में ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जाके मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करूँगा इसका कि 4:45 पे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं फिल करूँगा, ठीक है। अगर जितना ये लेट होगा उतना अगर जितना मुझे, मान लो मेरा बाई चांस इंटरनेट तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे ये वाली जो लोडिंग है, ये वाली ये ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो कोई भी बहुत इतना वेट नहीं करता, तो वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें फिक्स कौन करता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका CLS, ठीक है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्या होता है, CLS मेजर करता है कि एक पेज पे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अ, ये इमेज हो गया,
टेक्स्ट हो गया, आइकन हो गया, या ये बटन हो गया, ठीक है, ओके, होना भी है। ये हाँ जी। इमेजेस, ये बटन, ये लोगोज, ठीक है, आइकन्स, उसके बाद आइकन कहाँ है यहाँ पे, ये रहे आइकन्स, ये आइकन्स, ठीक है। हाँ जी। इन पे जब हम क्लिक करेंगे, उसकी वजह से, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, किस पे, ये रहा, चलो ये तो दिखाई दिया था, ये चलो इसका लगा लेते हैं, ठीक है। इन पे जब क्लिक करेंगे, जैसे व्हाट्सएप का कर दिया, ठीक है, ये कितनी देर में लोड हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद मान लो मेल पे क्लिक, ये तो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, ये सोशल आइकन हो गए, ठीक है। ये यूज़र को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सही है, एकदम से खुल रहे हैं, जैसे मैंने इस पे किया, ठीक है, और अब ये एकदम से ओपन हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरी इंटरनेट की वजह से हैं, ठीक है। बट इस पे क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट, ये हमारा ये सोशल मीडिया का पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये कितनी जल्दी ओपन हो रहे हैं, ये डिसाइड करता है CLS, ठीक है। और यही 3 चीज़ें हमें अपनी वेबसाइट में चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इन्हीं 3 चीज़ों के रिलेटेड हमारी जो कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज़ हैं, वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। कुछ इश्यूज़ को देखो इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है, बट मैक्सिमम इश्यूज़ के इसको सॉल्व करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें हम अपने जो डेवलपर है उसको बताते हैं और उससे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ में जैसे हमने इमेज का ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था कि इमेज जो होती है हमारी, वो हमें अब वेब पी की करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि PNG की काफ़ी ज़्यादा उसकी होती है, MBs की होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन वेब पी एंड PNG, ठीक है। आपको यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि PNGs की जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, एंड वेब पी का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, अगर ये बताएगा तो, ये देखो, तो वेब पी का साइज़ इससे इतना % कम होता है, 26%, ठीक है। तो इट मीन्स जो वेब पी की इमेजेस है, होगी वो सेम इमेज, बट वो लोड होने में काफ़ी जल्दी, मतलब काफ़ी कम टाइम लेगी एज कंपेयर टू PNG, ठीक है, या फिर JPG, या फिर अदर और फॉर्मेट्स, ठीक है। तो अभी के केस में वेब पी एक अच्छा फॉर्मेट है इमेज या आइकन को यूज़ करने के लिए, और यही 3 चीज़ें हम अपनी कोर वेब वाइटल के इश्यूज़ में चेक करते हैं। इसका हमारा काम होता है चेक करना, ठीक है, एंड ये सेम चीज़ हम अपने डेवलपर को बता देते हैं कहाँ पे चेक करके, सर्च कंसोल में, ठीक है। अब ये देखो कि इस केस में ये हमें शो कर रहा है, बट सेम अगर मैं अपनी अपनी वेबसाइट का ये देखूं, ठीक है, तो मेरे को ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम भी चाहिए। कितने दिन का टाइम मांग रहा है? 90 दिन का। अभी 90 दिन हमारी वेबसाइट को हुए नहीं है, पता ही नहीं है इसको कैसे करेगा ये, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 महीने मांग रहा है कि 3 महीने इसको देखना पड़ेगा आपकी वेबसाइट्स को। तो बिल्कुल न्यू वेबसाइट पे नहीं आते, ठीक है, पुरानी वेबसाइट्स पे ही आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपनी इमेज को कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। सेम चीज़ हमें वेब पी फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हम वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं तो वीडियोस को यूज़ करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब की हम वो लगाते हैं एम्बेडेड वीडियोस, ठीक है, डायरेक्टली वीडियो नहीं डालनी, ठीक है। और अपनी पेज स्पीड को मोबाइल फ्रेंडली और डेस्कटॉप फ्रेंडली बनाना पड़ता है वेबसाइट्स को, ठीक है, वेब पेज को, एवरी वेब पेज को, ठीक है। प्लस जो ये CSS जावास्क्रिप्ट है, मतलब जो हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, अब जो मैंने एक बात कही थी कि
हेडर में हम काफ़ी सारे कोड्स को नहीं लगा सकते। हेडर में जब हम एनालिटिक का कोड भी लगा दिया, ठीक है, और या फिर मल्टीपल्स ऑफ हमने स्कीमा लगा दिए। अब स्कीमा आप खुद देख लो कितने बड़े बड़े होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी वेबसाइट पे असर पड़ता है। तो वो भी हमें सिर्फ रिलेटेबल लगाने चाहिए कि जहाँ हमें ज़रूरत है सिर्फ वही लगाने चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हमारा सॉल्व करता है डेवलपर, बट उसको गाइड हम करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट्स पे इस तरह के एरर हैं, इसको इम्प्रूव कर दे, इसको सही कर दे। जैसे मोबाइल में मैंने करवा दिए, अब मैं उसको क्या बोलूँगा कि डेस्कटॉप के लिए भी ठीक कर दे इनको। तो यही देखो, ये हम उसके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं। यहाँ से चाहे आप एक्सपोर्ट कर लो, ये रहा एक्सपोर्ट का बटन, ठीक है, या फिर उनके पास भी इस चीज़ का आप एक्सेस दे सकते हो और वो भी इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या क्या कहाँ कहाँ हेल्प करता है, हमारी एसईओ की रैंकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो यूज़र यूआई और यूएक्स है वो अच्छा बढ़ाता है। यूआई यूएक्स का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। बाउंस रेट कम होता है इससे, ठीक है, और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ हम अपने कंप्यूटर की भी चेक करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की, अगर कंप्यूटर की वेबसाइट मतलब बहुत कम टाइम पे लोड हो रही है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि भाई उससे भी जल्दी वेबसाइट हमारी लोड हो जाए, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सर्च कंसोल में ईजिली हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 1 महीने का टाइम लगाता है दोबारा से इंडेक्स होने में, ठीक है। और इसके कुछ टूल्स हैं जैसे जीटी मैट्रिक्स हो गया, जीटी मैट्रिक्स, जहाँ पे आप पेज स्पीड को चेक कर सकते हो, ठीक है। एक गूगल का खुद, गूगल का है जो छोटा छोटा होता है, ठीक है, एक ये हो गया, बट इसमें ट्रस्टेबल मेरे को तो यही लगता है, ठीक है। बाकी जीटी मैट्रिक्स की अलग, हर टूल का अलग अलग मेजर करने का जरिया है कि वो क्या क्या आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो मेन इसमें यही है, गूगल का है ये, ठीक है। और ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट के जो कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज हैं वो सोल्व करवाते हैं अपने डेवलपर से। अब बात आती है कि ये कोर वेब वाइटल्स के सबसे ज़्यादा इश्यूज किन टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में आते हैं, ठीक है। हमने अपनी इमेजेस को, मेनली इमेजेस में आते हैं, आइकन्स में आते हैं, टेक्स्ट में इतने नहीं आते, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट तो एक रिटन फॉर्म में है, बट इमेज एक अपलोड करनी पड़ती है हमें अपने बैकएंड में। तो वहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उसमें हम मल्टीपल्स ऑफ इमेजेस को यूज़ करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ वीडियोस को यूज़ करते हैं। देखा ना आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के इसमें हाँ जी। इमेजेस भी आती हैं और वीडियोस भी आती हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लो आप, ठीक है, ये देखो वीडियो का ये रहा, ठीक है। अब ये वीडियोस कैसी हैं, यूट्यूब की तो है नहीं, डायरेक्ट डाली हुई हैं, ये इमेजेस, ठीक है। अब ये हमें वेब पी की चाहिए, प्लस जो ये वीडियोस डाली हुई हैं, इसने 2 डाली हुई हैं, ये हमें कंप्रेस्ड चाहिए कि जितना कम हो ये सके अलग। उतनी ये एमबी हमारी हमारी यूज़ करें, किसमें, हमारे बैकएंड में, ठीक है। अब इसके ये अलग। प्लगइन्स भी आते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड करने के, या फिर आप इसको ऑलरेडी ही जब एक्सपोर्ट करें तो वो कंप्रेस्ड करके करें, ठीक है। अब आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट ने ये ब्लॉग लिखा, ठीक है। अब जो इसके अंदर इमेजेस डाली, मैंने क्या किया कि मैंने कोई प्लगइन नहीं यूज़ किया, मैंने जो ये इमेज है, ये इमेज ही वेबपी की पहले जो बनाई। अब ये देखो ये सारी इमेजेस मैंने कैनवा पे बनाई हैं, ठीक है, बना दी। उसके बाद मैंने क्या किया, इन ये अब डाउनलोड कैनवा पे जब हम इमेज करते हैं तो वो सिर्फ किन फॉर्मेट्स में होती हैं, जेपीजी, पीएनजी, या फिर ये तो पीडीएफ है, ठीक है। और ये हमारी यूज़ नहीं होती क्योंकि ये एमपी4 है, ठीक है, ये गिफ है,
ठीक है, तो मेनली इमेज के लिए कौन सी हैं, ये सिर्फ ये जेपीजी एंड पीएनजी। अब मैंने क्या किया कि इनको कन्वर्ट किया, ये रहा पीएनजी टू जेपीजी में, सॉरी पीएनजी टू वेबपी में। कन्वर्ट करने के बाद मैंने अपने बैकएंड में जब मैंने इन इमेजेस का यूज़ किया तो वो वेबपी एज अ वेबपी किया। ये दिखाता हूँ कहाँ पे, देखो जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये रही वेबपी, कितनी साइज के, 380 KB, 387 KB, हाँ जी। ठीक है। सेम एज इट इज अगर मान लो ये चेक करते हैं, ओनली 40 KB, ठीक है। अगर अगर मैं इसको पीएनजी में देखता हूँ, कौन सी है ये, वॉच करो ऐसे वाली, अच्छा ये तो पीएनजी की है, एक मिनट, ये रहा, ये वाली है, ठीक है, ये रही पीएनजी फॉर्मेट में। पीएनजी में चेक करते हैं कितने की है ये, यार एक मिनट क्या हो रहा है ये, आप आपने ये हैंड रेज किया क्या? नहीं, पहले हुआ था, उससे कुछ नहीं हो रहा था, क्या हुआ उससे? नहीं आवाज़ से आ रही नहीं, मेरे को लग रहा कोई हैंड रेज कर, ठीक है। अब ये मैं देखता हूँ कि पीएनजी फॉर्मेट में है, फाइव 4 7, हाँ जी। ओनली 40 KB, हाँ जी। ठीक है। तो 547 कितना टाइम लेगी और ओनली 40 KB कितना टाइम लेगी, और ये मैंने अपना इसका मान लो वो है फ्रंट एंड में कैसे शो होगा ये ब्लॉक, कितनी सारी इमेजेस यूज़ कर ली, ठीक है। और सेम एज टी जब मैंने अपनी वीडियोज यूज़ करी तो एम्बेड करके करी। हाय अमन कैसे हो, ठीक है, ये मेरी एम्बेड वीडियोज है, ठीक है। तो ये हमारे कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज आते हैं हमारी वेबसाइट्स पे, जिनको हमें फिक्स करना होता है, ओके। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑन पेज का आज पूरा मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें एक लोकल एसईओ आता है, बट लोकल एसईओ कंसेप्ट किसका है, ऑन पेज का, बट इस पे हमें गूगल का वो क्रिएट करना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस आजकल, जिसको हम गूगल गूगल GMB बोलते थे, बट अभी वो GMP हो गया, गूगल माई प्रोफाइल, ठीक है। तो वो हम ऑफ पेज में करेंगे क्योंकि उसकी हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वो लोकल एसईओ का एक कंसेप्ट होता है, वो हम सीखेंगे ऑफ पेज वाले मॉड्यूल में, बट आज आपका कंप्लीट ऑन पेज हो गया है, ठीक है। ओके। अभी इस मॉड्यूल में कोई डाउट